हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला पर। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि अपनी बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ रही है, तो बच्चों पढ़ाई को अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग पावर को बढ़ाइए। तो चलिए बच्चों, आज हम इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं अपनी चित्रमिति वाला चैप्टर था उसका प्रश्नावली नंबर 9.2। बच्चों स्टार्ट करेंगे ये प्रश्नावली। इस प्रश्नावली का पहला सवाल देखिए बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, फिर आप वीडियो पर आगे बढ़ना। तो जैसे कि आपको जानते हो कि जो बेसिक्स था वो हमने पहले वाली में वीडियो थी उसमें हमने बेसिक तो कंप्लीट पढ़ लिया है, और इन बेसिक की सहायता से ये प्रश्नावली पूरी हल होगी। तो आप अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वो बेसिक्स वाला जो पढ़ाया था हमने वो वाला आप वीडियो लेक्चर जरूर देखें, ताकि आप में उसमें फॉर्मूले सभी आपको याद करने होंगे। फिर इसकी सहायता से हम ये प्रश्नावली आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ देखेंगे पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए आप। पहला प्रश्न है, दो घनाभागर डिब्बे जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। हमारे पास दो डिब्बे, कितने हैं बच्चों? दो डिब्बे है, ठीक है। दो डिब्बे है, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री का उपयोग हुआ है? एक तो ये डिब्बा है और एक ये डिब्बा है, दोनों ही घनाभागर आकृति के हैं। तो आपको बताना है कि किसमें कम सामग्री का उपयोग हुआ है, मतलब इन दोनों का आप क्षेत्रफल निकालोगे और किसका क्षेत्रफल कम है, इसका कहने का मतलब ये है। तो चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले घनाभागर घनाभागर डिब्बे की लंबाई लंबाई होती है एल बच्चों। लंबाई कितनी है इसकी? देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये वाला डिब्बा लिया आपने, ठीक है, ये वाला। ऊंचाई देखते हैं, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई मतलब है 50 सेंटीमीटर। और लास्ट हम देखेंगे चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है बच्चों? बी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। अब घनाभागर डिब्बे का क्षेत्रफल, घनाभागर, घनाभागर है, घनाभागर डिब्बे का क्षेत्रफल, घनाभागर डिब्बे का क्षेत्रफल बच्चों। तो आपको पता है क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होता है घनाभागार का? घनाभागार का डिब्बे का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है किसी भी घनाभागार आकृति का, उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट बंद L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मान रखते हैं 2। एल कितना है बच्चों? 60 इंटू बी कितना है? 40 प्लस 40 इंटू एच कितना है बच्चों? 50, फिर प्लस 50 इंटू एच की जगह आ गया 50, एल की जगह 60। ये हल किया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 2, इसका मैंने गुणा किया 2400 आ जाएगा। इसका गुणा किया ये बच्चों कितना हो गया? 2000। कितना हो जाएगा? 2000। ओके, इसका गुणा करूंगा 3000 हो जाएगा। समझ में आया? आप चाहो तो इनका गुणा करके भी देख सकते हो। इन सब का आपको क्या करना है बच्चों? गुणा करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ से आगे देखिए 2, फिर देखिए कितना है? 2400, 2000 और 3000। इसको आपको जोड़ना है, तो 2 और 3 कितने हो गए? 5000। यहाँ से बच्चों 2400 और एक 5000 को आपको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 4, और ये 4 हो गया, 5 से और 7, 74, 7400। तो हमने यहाँ से जोड़ा इनका 7400 हो गए। ओके, चलिए 2 यहाँ पर है तो ये 2 किसमें है? गुणा में है बच्चों, तो 2 का गुणा करेंगे इसके साथ, तो 2 इंटू 7400। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 8, 14, 0, 0,
सेंटीमीटर था तो बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस घनाभाकार डिब्बे का जो ये पहला डिब्बा है इसका बच्चों क्षेत्रफल आ गया। ये जो दूसरा डिब्बा है इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और ओके, यहाँ तक बच्चों अच्छे से समझ में आया। चलिए थोड़ा सा हम इसके ओके देखने में आसानी रहेगी। चलिए इसको सही कर देते हैं। चलिए अब आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों हो गया कंप्लीट। आगे बढ़े। आगे करना है आपको बच्चों इस वाले डिब्बे का जो डिब्बा सेकंड है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से अपने पास स्पेस नहीं है बच्चों, तो चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब इसको आप अच्छे से समझना। हम इसको यहाँ से कर देते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ से कर रहा है, ये सेकंड वाला डिब्बा है उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो घनाभाकार यहाँ से कर रहे हैं हम घनाभाकार की लंबाई L कितनी है बच्चों, उसमें सभी 50 सेंटीमीटर की है। सभी क्या है बच्चों 50। और इसकी चौड़ाई भी कितनी है बच्चों 50 है। ध्यान से देखिए वो वाला डिब्बा, ठीक है ना। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई देखिए, ऊंचाई मतलब h कितना है, h भी बच्चों 50 सेंटीमीटर है। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे अब हम। क्षेत्रफल के लिए बच्चों आपको पता है फॉर्मूला वही होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। 2 यहाँ से 50 गुणा 50 हो जाएगा क्योंकि सभी 50 है, 50 गुणा 50 वापस हो जाएगा प्लस 50 गुणा 50। ओके हो गया बच्चों। ये किया 2, यहाँ से बच्चों देखिए कितना हो गया 2500 प्लस यहाँ पर भी गुणा किया हमने तो 2500 प्लस यहाँ से गुणा किया तो 2500 हो गया। यहाँ से आप देखोगे 2500 2500 2500 जोड़ना है, 25 और 25 5500 6 और 4 7500। तो 2 गुणा ब्रैकेट की सभी चीजें जोड़ दी हमने 7500 हो गए। यहाँ से गुणा किया उसका जीरो हासिल लगी एक कितना हो गया ये 14 14 और 1 15 2 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें बच्चों कितना हो गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। इसका है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। तो अब बच्चों ये बताओ कि किसका क्षेत्रफल अधिक है आपके पास। हमको क्या सवाल में दिख रहा है किसकी सामग्री किस डिब्बे को बनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता कम होगी। तो बच्चों आपको पता चल गया इससे कि कम किसके लिए होगी। आपको क्या ज्ञात करना था कि कम किस घनाभाकार डिब्बे की सामग्री होगी। ओके समझ में आया। चलिए तो हम यहाँ से यहाँ आप लिख सकते हो कि इस डिब्बे को बनाने में तो 14,800 सेंटीमीटर क्षेत्रफल चाहिए और इसको 15,000 सेंटीमीटर की जरूरत है। तो डिब्बे सेकंड को ज्यादा है तो हमको कम वाला आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिखोगे कि डिब्बे फर्स्ट को बनाने में कम सामग्री चाहिए, कम सामग्री की आवश्यकता होगी, इसको बनाने में आपके लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी इस वाले डिब्बे में क्योंकि 14,800 है। ओके बच्चों समझ में आया, अच्छे से सवाल को अच्छे से समझ में लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं, अपना दूसरा सवाल करते हैं हम। देखिए ध्यान से देखिए इस सवाल को 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर और 24। तो देखिए यहाँ से 80 48 24 माप वाले एक सूटकेस है। सूटकेस बच्चों घनाभ के आकार का होता है तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है हमको। सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है, उस सूटकेस के ऊपर पूरा तिरपाल लगाना है, तिरपाल से उसको ढकना है। तो ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 मीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। ये बोल रहा है बच्चों कि हमारे पास एक सूटकेस है इस प्रकार का। ध्यान से सवाल को अच्छे से समझिए। ये सूटकेस है। अब बच्चों इस सूटकेस को
हमें तिरपाल से ढकना है, इसके पूरे के ऊपर तिरपाल लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? तिरपाल। ठीक है, और ये जो तिरपाल है इसकी चौड़ाई तो 96 है, 96 मीटर का चौड़ाई का तिरपाल इसके ऊपर ढकना है। तो ये बोल रहा है बच्चों कि ऐसे ऐसे 100 सूटकेस, कितने ऐसे ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए हमको कितने लंबाई का, कितना लंबा तिरपाल की आवश्यकता होगी, तो वो हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं? सवाल को ध्यान से देखिए बच्चों, आसानी से सवाल हल होगा। देखिए सबसे पहले हमको दे रखा है सूटकेस की लंबाई। सूटकेस की लंबाई L है, कितना है? 80 सेंटीमीटर। सूटकेस की चौड़ाई होगी, चौड़ाई कितनी है बच्चों? 48 सेंटीमीटर। और ऊंचाई है h बराबर है बच्चों 24 सेंटीमीटर। ओके, अब सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ से दो, L का मान कितना है? 80 गुणा 40, फिर प्लस आ जाएगा 40 गुणा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ से अपने थोड़ा सा मिस्टेक, 48 है, 48 है बच्चों। तो यहाँ से हम L इंटू बी के मान 48 है तो 48 कर दिया, गलती से मिस्टेक हो गई। यहाँ पर 48, वहाँ पर H का मान है 24, फिर यहाँ से H का मान 24, L का मान है बच्चों 80। यहाँ से इस प्रकार से लिखा हमने। चलिए आगे हल करते हैं इसको। देखिए यह ब्रैकेट के बाहर 2 है, 2 लिखा। यहाँ से देखिए अब आपको 80 और 48 का गुणा करना है बच्चों। तो 80 और 48 का गुणा करना है, गुणा करेंगे तो 0 0 आ जाएगा बच्चों। फिर देखिए 64 के 4 आ जाएंगे, 48 64 64, 6 कैरी हो गया। 4 8 के पारे में 4 8 का भाड़ा 4 बार तो 32 हो जाएंगे बच्चों। 32 और 6 38। यहाँ से मेरे पास आ गया 0 4 8 3, 38 40। कितना आ गया बच्चों? 38 40। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको करते हैं हल हम। कितना है? 48 और 24, 48 24। इसको करेंगे बच्चों, कितना हो गया? 832 के 2 3 16, 16 और 3 19 हो गए बच्चों। ठीक है ना? 8 बार 16 का 6 1, 8 और 1 9, 2 15 का 5 1 10 और 1 11, 1152 हो गए बच्चों। तो यहाँ हम लिखेंगे 1152। नेक्स्ट देखते हैं, अगला वाला हल करते हैं। सभी को आपको गुणा भाग करके भी बता रहे हैं बच्चों, अच्छे से समझना है इसको। ठीक है ना? इसको करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली 0 0 आ जाएगा। फिर 8 का बड़ा 4 बार बोलेंगे तो 32 के 2 3 आ जाएंगे, 16 और 3 कितना हो गया बच्चों? 19 0 2 9 1 1920। तो प्लस में आ जाएगा 1920 बच्चों। ओके, यहाँ तक आपने अच्छे से समझा है, गुणा भाग गुणा किया। ठीक है ना? तो अब जोड़ो इन सबको, 3840 को किसके साथ जोड़ना है? 1152 को साथ, 1152 के साथ। फिर यहाँ पर है 1920 बच्चों। यहाँ से जोड़ा 2 4 9 10 का 11 का, देखिए बच्चों 4 और 5 9 10 11, 11 का 1 हासिल 1, ये हो गया बच्चों 9 9 18, 18 और 1 19, 19 के 9 1 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, मतलब हो गया 6912 बराबर 2 गुणा 6912। ओके, चलिए यहाँ तक इन सबको जोड़ा दिया है। अब 2 से इसको गुणा करना है तो कितना आ जाएगा? 4 2 18 का 8 1 12 और 1 13, 13,824। तो यहाँ से हो गया बच्चों 13,824 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
यहाँ तक इस एक सूटकेस का क्षेत्रफल आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके, समझ में आया? चलिए अब हम आगे करते हैं। इतना समझने के बाद बच्चों आगे देखिए, आगे हम करेंगे इसको, देखिए यही से हम कर लेते हैं इसको, ठीक है, यही से आगे कर लेते हैं बच्चों इसका। अब हमारे पास तिरपाल का क्षेत्रफल हमको ज्ञात, तिरपाल की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ मैं लिखूंगा तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल बच्चों बराबर सूटकेस का क्षेत्रफल, सूटकेस का क्षेत्रफल। ओके, अब तिरपाल हुआ बच्चों, तो तिरपाल में देखिए ये तो इसकी लंबाई आ जाएगी और ये बच्चों इसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो तिरपाल की चौड़ाई हमको दे रखी है कितनी? 96। लंबाई ज्ञात करनी, तो इस आकार में तिरपाल होगा तो बी, और ये एल है तो एल इंटू बी हो जाएगा इसका क्षेत्रफल बच्चों। यहाँ से मैं लिखूंगा एल इंटू बी, और सूटकेस का हमने ज्ञात किया है बी 13,824। ओके, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों अब है एल का मान बच्चों, हम क्या हमको एल का मान तो निकालना है, बी का मान है बच्चों 96, यह है 13,824। ओके, एल ज्ञात करना है 96, यहाँ पर जाएंगे बच्चों 13,824, यहाँ 96 इसमें बच्चों भाग में चले जाएंगे। अब आपको क्या करना है बच्चों? 96 का भाग देना है इस पूरे के अंदर 13,824 में भाग देना है। आप इसको काटना, पहले तो आप इसमें दो दो से काटोगे, फिर इसका आप गुणा करोगे, ठीक है ना, सॉरी भाग दोगे। पहला तो आप इसको दो से काट देना, इसको भी दो से काट देना, फिर आप इसको यहाँ पर छोटी संख्या आएगी, उस छोटी संख्या का आप उसमें भाग देंगे, और भाग दोगे तो बच्चों हमारे पास जो आंसर होगा वो आएगा 144। कितना आ जाएगा? 144 सेंटीमीटर, मतलब 144 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। मतलब कि बच्चों एक सूटकेस के ऊपर जो तिरपाल ढका जाना है उस तिरपाल की लंबाई होगी बच्चों 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको बच्चों शॉर्ट सूटकेस की निकालनी है, तो ठीक है, तो यहां हम करेंगे एक सूटकेस के लिए तिरपाल की लंबाई बराबर 144 सेंटीमीटर। तो हमको 100 का निकालना है, तो 100 लिए तिरपाल की लंबाई 144 इंटू 100, तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों? 144, 100 से गुणा किया तो 14,400 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या करना है आपको? इसको आपको मीटर में बदलना है। किस में बदलना है? मीटर में पूछा है, आंसर हमको पूछा है कि मीटर में बताओ, तो इसको 100 से भाग दे देंगे बच्चों। तो 144, दो जीरो से दो जीरो काट दिए, 144 मीटर आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर हुआ बच्चों। 100 सूटकेसों के लिए हमको 144 मीटर चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि हमको कितने मीटर चाहिए, विशेष रूप से सवाल को बच्चों ध्यान रखना, सवाल में क्या पूछा है एक एक पॉइंट को आप नोटिस करके पढ़ना, धीरे से शांत से सवाल को समझना है। क्योंकि यहाँ अगर हम आंसर ला के छोड़ देते कि 14,400 सेंटीमीटर हो गया तो वो गलत हो जाता, क्योंकि हमको बच्चों यहाँ पर हमने मीटर में पूछा है, तो यहाँ हम बताएंगे 100 का भाग दिया तो 144 मीटर। ओके, ये 100 सूटकेसों के लिए तिरपाल की आवश्यकता होगी, उसकी लंबाई है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला वाला सवाल लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर क्यूब है। सॉरी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बच्चों, ये क्यूब नहीं होगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्योंकि बच्चों आयतन होता है उसको हम क्यूब में लिखते हैं और क्षेत्रफल होता है उसको हम स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, आप देखिए, एक ऐसे घन की भुजा, मतलब ज्ञात करनी है भुजा, माना घन की भुजा बराबर एक्स है। घन की भुजा कितने माने बच्चों, एक्स माने हमने, ठीक है ना। तो घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल है तो कितना होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो बच्चों भुजा की जगह हमने एक्स माना है तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर। क्षेत्रफल डे कितना रखा है 600, ओके। 6 एक्स स्क्वायर बराबर 600। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स मुझे ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करनी है, तो ये 6 इस साइड आगे भाग में, 600 के अंदर मैं 6 का भाग दूंगा, एक्स स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा। एक्स ज्ञात करना, ये घात उस साइड चली जाएगी तो आगे वाली संख्या रूट में चली जाएगी, और रूट से बाहर निकालने के लिए आपको दो समान संख्याओं में टुकड़े करने पड़ते हैं। 10 इंटू 10, एक्स बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ओके। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। इस प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं। बड़ा सिंपल सवाल था बच्चों, ठीक है ना, आसानी के साथ हल भी हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल है चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए बच्चों, इस रुखसार ने 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई है ये, ठीक है ना। माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। एक माप वाली ये एक पेटी है, क्या है बच्चों, पेटी है, ठीक है ना। इसको उसने पेंट किया है बाहर से, ठीक है। यदि उसने पेटी के तल के लिए अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया है, उसने पेटी को तल से नहीं किया। एक पेटी है बच्चों, मतलब आप समझ लो एक डिब्बा ही है, उसने उसको चारों ओर से पेंट किया, ऊपर से भी पेंट किया, मगर उसने तल से, जमीन से पेंट नहीं किया, नीचे वाला जो पार्ट होगा उससे उसने पेंट नहीं किया है। पेंट जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वो पेंट किया है। तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि उसने कितने क्षेत्रफल पर पेंट किया है बच्चों। तो आपको पता है कि देखिए, जैसे बच्चों एक घनाभ है, तो घनाभ में बच्चों क्या होता है, यहाँ से देखेंगे हम घनाभ के, ध्यान से सवाल को समझिए। इसमें बच्चों क्या होती है, 4 तो भुजाएं होती है, एक ऊपर वाला तल और एक नीचे वाला तल, 6 टोटल कितने तल हो जाते हैं, 6 तल हो जाते हैं, ठीक है ना। उसमें प्रत्येक क्या होता है, प्रत्येक एक आयत के आकार का होता है, ठीक है ना। तो एल है इसकी और ये बी है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है बच्चों एल इंटू बी हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, एल इंटू बी हो जाता है। तो अब हमको क्या करना है, आपको पता है कि 4 दीवारों, जैसे 4 दीवार है तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। कितनी, 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है, दो ब्रैकेट बंद, एल इंटू बी, और उसमें ऊंचाई काउंट करते हैं, ऊंचाई आ जाती है किताब में। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं बच्चों। ये बच्चों क्षेत्रफल कैसे हो गया, इन मतलब 4 दीवारों का हो गया, मगर इसमें ऊंचाई भी होती है, क्या होती है बच्चों, ऊंचाई भी होती है। जैसे ये वाली ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई भी होती है। तो ऊंचाई अगर काउंट करने जाए तो यहाँ से हम इसको h से गुणा कर देते हैं, तो ये बच्चों हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मिलता है, ठीक है ना, ओके। अब इसने क्या बोला है, ये कि भाई इसके एक तल, नीचे वाला तल उसको पेंट नहीं करना है, तो हमारे पास 4 दीवार पेंट करनी है, तो 4 दीवारों का पेंट के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। फिर बच्चों एक ऊपर वाला तल है, तो मैंने आपको बताया है इस प्रकार का तल होता है, इसका अगर क्षेत्रफल आप ज्ञात करने जाओ एल और बी, तो क्या होगा, क्षेत्रफल आयताकार है तो एल इंटू बी होता है, सीधी सी बात है। तो आप इसमें एक और एल इंटू बी को जोड़ देंगे, तो वो वाला पृष्ठ, ऊपर वाला पृष्ठ भी काउंट हो जाएगा, जबकि एक नीचे वाला पृष्ठ हमको काउंट नहीं करना है, सिंपल, ओके। इसी फॉर्मूले से याद हम पूरे सवाल को हल करेंगे, अच्छे से देखना आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पेटी की
पेटी की लंबाई 1 मीटर है। कितनी है बच्चों? 1 मीटर। चौड़ाई, चौड़ाई है 2 मीटर। ऊंचाई, ऊंचाई है बच्चों 1.5 मीटर। पेटी की चारों दीवारों और ऊपर वाले पृष्ठ, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पेटी का क्षेत्रफल जहां पेंट किया गया है, ठीक है, वो आप भी लिख सकते हो। वह पेंट कहाँ किया गया? चारों दीवारों और उसके ऊपरी पृष्ठ पर पेंट किया गया था, उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां से करेंगे 2L प्लस बी गुणा H प्लस L इंटू बी। ओके, यहाँ से बच्चों 2L का मान कितना है? 1, बी का मान कितना है? 2 गुणा 1.5। ओके, चलिए प्लस L इंटू बी, तो 1 इंटू 2। चलिए यहाँ से देखते हैं, 2 और 1 कितना हो गया? 3। यहाँ से गुणा करेंगे 1.5 से, प्लस ये कितना हो गया बच्चों? 2 इंटू 1 2 हो गया। अब इसको आपको हल करना है। 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 इंटू, यहाँ से बच्चों ये 1.5 है, पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया? 10। ऐसे करना चाहो फिर भी ठीक है, अगर नहीं करना चाहो तो आप इसको गुणा करना पड़ेगा। 6 और 1.5, देखो 6 इंटू 1.5 को गुणा करना है, 1.5 इंटू 6 के गुणा करेंगे, 6 बचे 30 का 0, 3, 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा 9.0, यानी कि 9 हो जाएगा। ये हो गया 9, प्लस में कितना है? 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 11 सेंटीमीटर था, मीटर था बच्चों, ठीक है ना। यहाँ से मीटर 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 में है बच्चों, तो यहाँ से हम करेंगे मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना, सिंपल सी है, ठीक है ना। ओके, समझ में आया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़े। चलिए, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? क्या किया बच्चों, ये वाला फार्मूला आप याद रख लेना। इस फार्मूले का विशेष करके 4 दीवारों का अगर एक प्रश्न कोई भी ऊपर या नीचे पूछे तो L इंटू बी को जोड़ देना साथ में। ओके, ये हमारे पास क्षेत्रफल का हो गया। इस पेटी का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया जहां पर पेंट किया जाएगा। ओके बच्चों, सरल था सवाल। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों। डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, जिसकी बच्चों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 15, 10 और 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100, एक कैन है, एक कैन है इस टाइप का बच्चों, उस कैन से जितना पेंट है उससे बच्चों 100 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कवर हो जाता है। 100 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल वो कर सकता है। ऐसे आप मान सकते हो, ये हमारे पास एक घर है। क्या है बच्चों? घर है, कमरा, इसको पेंट कर रहे हैं। तो इससे एक कैन की सहायता से बच्चों ये वाली जो दीवार है वो पेंट हो जाती है, ठीक है ना। ये एरिया कितना है? 100 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरी दीवार को, पूरे घर को पेंट करने के लिए कितने कैनों की आवश्यकता होगी, वही आपको ज्ञात करना है बच्चों। देखिए, पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता 100 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए पेंट की कितने कैनों की आवश्यकता होगी, तो वो हमको कैन निकालने हैं। तो बच्चों आपको सीधा सा सवाल समझना है, कैसे करेंगे। पेंट कर रहा है तो घर में पेंट कहाँ कहाँ का वर्क किया जाता है? कमरे के अंदर बच्चों चारों दीवारें आ जाती है और ऊपर वाली छत आ जाती है, ठीक है ना। फिर बच्चों जमीन नीचे तो अपन करते ही नहीं, फर्श पर थोड़ी करते हैं पेंट, फर्श पर पेंट नहीं किया जाता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, चारों दीवार का क्षेत्रफल, उसमें आपको प्लस करना है ऊपर वाला भाग, छत वाला। ओके, नेक्स्ट जो अगले सवाल में, लास्ट वाला सवाल में वो फॉर्मूला लगाया, वही फॉर्मूला यहाँ पर उपयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए, घनाभागर कमरे की दीवार, कमरे की लंबाई
L बराबर 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 7 मीटर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर क्या बोला है इसने, कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो कमरे की दीवारों व छत का क्षेत्रफल, कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला 2 ब्रैकेट 1 L प्लस बी इंटू एच प्लस ये छत आ गई L इंटू बी। यहाँ से 2 L का मान कितना है 15 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 15 इंटू 10। यहाँ से 2 गुणा में कितना हो जाएगा 10 और 15 25 इंटू 7 प्लस में 15 और 10 150 गुणा किया। ठीक है ना, अब बच्चों देखिए 25 और 2 का गुणा करेंगे हम 50 इंटू 7 प्लस 150। चलिए चलिए यहाँ से दूसरा पार्ट करेंगे हम। यहाँ पर 50 7 का गुणा करना है तो 7 पंचे 35 जीरो 350 और यहाँ से बच्चों 150। ठीक है, ये हमने गुणा करके लिखा। 150 को ऐड करना है बच्चों, 50 400 और एक 500 हो जाएंगे तो कितना हो गया 500 मीटर स्क्वायर। मतलब कि बच्चों हमारे पास जिस कमरे को हमको पेंट करना था, उस कमरे का, जिस कमरे को पेंट करना उसका क्षेत्रफल, ऊपर वाली छत 4 दीवारों का क्षेत्रफल जहां पेंट किया जाना है कितना है 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एक कैन द्वारा पेंट किया गया क्षेत्रफल बराबर 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसको, कमरे को पेंट करने में कैनों की संख्या, कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। यहां हम लिखेंगे के लिए कैनों की संख्या, ठीक है बच्चों, सीधे से सिंपल बात है। टोटल क्षेत्रफल है 500, कितना है बच्चों 500, एक कैन में कितना होता है 100। तो अब सीधी सी बात है कि भाई 100 है तो हमको 500 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल पेंट करना है। 1 से 100 होगा, 2 से कितना हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, 3 से 300 मीटर स्क्वायर, 4 से 400 मीटर स्क्वायर और 500 है तो 5 कैन की आवश्यकता होगी। सिंपल सा बच्चों है, हमको देख के पता चलना चाहिए कि 500 मीटर स्क्वायर है, उसमें हम 100 मीटर स्क्वायर का भाग दे देंगे। यहाँ से हमको भाग दे काट दिया तो 5 कैन आ जाएंगे, मतलब हमको 5 कैनों की आवश्यकता होगी। ओके, सिंपल सा सवाल बच्चों। इस प्रकार से बच्चों आज की हमारी इस वीडियो लेक्चर क्लास में हमने इस प्रश्नावली की 5 सवाल बहुत ही बेहतरीन ढंग से और सरल तरीके से हल किए हैं। आगे मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम अपने अगले वाले सवालों को हल करेंगे और इस प्रश्नावली को खत्म करेंगे। ठीक है ना, तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।